हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में आई नर्सिंग की नई वैकेंसी के बारे में। स्टाफ नर्स और नर्सिंग ट्यूटर के पद के रिगार्डिंग ये वैकेंसी आई थी। ये जानकारी खास तौर पर उन मेल नर्सिंग स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। इस भर्ती में फिलहाल केवल महिला कैंडिडेट से ही आवेदन मांगे गए हैं, जिससे कई छात्रों के मन में सवाल उठ रहे हैं। भाई, एमपी में स्टाफ नर्स और नर्सिंग ट्यूटर की जो भी भर्ती निकली है, इन पदों पर केवल महिला उम्मीदवारों को ही पात्र माना गया है, जबकि अगर हम बात करें तो हमारे देश में मेल स्टूडेंट भी बीएससी नर्सिंग और जीएनएम जैसे कोर्स में पूरी मेहनत और पूरी लगन से पूरा करते हैं। उनकी योग्यता और ट्रेनिंग भी बिल्कुल सेम ही होती है। अब ऐसे में कुछ छात्रों को लगता है कि उन्हें इस अवसर में शामिल नहीं किया गया, जिससे उनके करियर के विकल्प बहुत सीमित हो सकते हैं। रे भाई, यह सिर्फ नौकरी का विषय नहीं है, बल्कि समान अवसर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। अगर हम देखें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मेल जो नर्सेज होते हैं वो आईसीयू, इमरजेंसी, इन कई महत्वपूर्ण विभागों में क्या करते हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह सवाल इसलिए भी उठता है कि क्या भविष्य में गवर्नमेंट स्तर पर भी इस दिशा में संतुलन बनाया जा सकता है। और मैं अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार की तरफ से अगर मैं बात बताऊं तो मैं सरकार से यह विनम्र अपेक्षा करूंगा कि भाई इस भर्ती के अंतर्गत हो सके तो मेल कैंडिडेटों को भी मौका दिया जाए। अगर मेल कैंडिडेट्स या फिर आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं उनके अंतर्गत मेल कैंडिडेट जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है सर, जीएनएम किया हुआ है सर, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत समय से वेट कर रहे हैं कि एमपी के अंतर्गत वैकेंसी कब आएगी सर, कब आएगी सर। बहुत मैसेजेस आते हैं, डेली क्लासेस के अंदर कमेंट्स आते हैं, तो उन लोगों को भी समान अवसर मिल सके। याद रखना, नर्सिंग जो होता है दोस्तों एक सम्मानजनक, एक रेस्पेक्टेबल, एक सेवा से जुड़ा पेशा होता है। इसमें हर योग्य व्यक्ति आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। लेटेस्ट जो अपडेट आई है वो ये आई है कि नर्सिंग का जो भर्ती है यानी पुरुष अभ्यर्थियों ने चुनौती दे दी है। कोर्ट ने पूछा है 100% महिला आरक्षण क्यों दिया गया। सरकार से सवाल किया है कोर्ट ने, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेल कैंडिडेटों ने हाईकोर्ट के अंतर्गत ये वाला जो मामला भेजा है, उसके बाद कोर्ट ने पूछा है कि 100% महिला आरक्षण क्यों दिया गया है। याद रखना, बहुत बड़े बदलाव इस समय इस भर्ती के अंतर्गत हो सकते हैं। भाई, सवाल इसके अंदर लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 800 से अधिक नर्सिंग पदों, ऑफिसर पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया विवादों में आ गई है। 100% महिला आरक्षण को चुनौती देते हुए पुरुष अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। खटखटाएंगे भाई, उनके साथ, उनको लग रहा है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है तो बिल्कुल जाएंगे। सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन मंडल से सीधा सवाल किया है कि नर्सिंग ऑफिसर की पूरी भर्ती केवल महिलाओं के लिए ही क्यों रखी गई है। सवाल किया है कोर्ट ने। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर के जस्टिस विशाल घटक जी की एकल पीठ ने सरकार और ईएसबी से पूछा है कि नर्सिंग ऑफिसर पदों पर महिलाओं को 100% आरक्षण किस आधार पर दिया गया है। भाई, अगर गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली है तो जस्टिफाई करना पड़ेगा कि 100% वैकेंसी महिलाओं को ही क्यों दी है। यह पूछा गया है, कोर्ट ने पूछा है, सवाल मांगा है, जवाब मांगा है सरकार से। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को निर्धारित की गई है। दरअसल संतोष कुमार लोधी सहित अन्य पुरुष अभ्यर्थियों ने हाल ही में जारी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में क्या लिखा गया है? याचिका में जो मेल कैंडिडेट हैं उन्होंने लिखा है कि जब पढ़ाई एक साथ है तो फिर भर्ती में बदलाव क्यों। सही बात है। मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग ऑफिसर के भर्ती विज्ञापन में किया गया यह प्रावधान वैधानिक नियमों के विपरीत है।
ये याचिका में लिखा गया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि पुरुष और महिला दोनों ही एक पाठ्यक्रम यानी बीएससी नर्सिंग जीएनएम पढ़ते हैं, उनके पास समान योग्यता है। केवल लिंग के आधार पर सार्वजनिक रोजगार से पूर्णतः बाहर कर देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है। क्या बात है रे भाई। याचिका में मांग की गई है कि विज्ञापन के उस हिस्से को निरस्त किया जाए जो 100% पदों को महिलाओं के लिए क्या किया जाता है, आरक्षित किया जाता है। एक बात मुझे बताइए आप सभी बच्चे, ये जो 100% चुनौती दी है पुरुष उम्मीदवारों ने, अब इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। याद रखना बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। मैं तो कहूंगा कि मेल कैंडिडेटों को भी अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हो सकता है हाई कोर्ट के जो ये सवाल किया है इससे सरकार एक बार पुनर्विचार करे, है हाँ, मेल कैंडिडेटों को भी शामिल करें। तो ये आप लोगों को एक तो अपनी तैयारी सुनिश्चित कर देनी है, साथ ही में हमारे एमपी नर्सिंग स्टाफ और नर्सिंग ट्यूटर के अंतर्गत जो फीमेल कैंडिडेट जो एलिजिबल है, जो बहनें जो एलिजिबल हैं, उनसे भी मैं यही आग्रह करूंगा कि उन सभी बहनों को भी अपने भाइयों के समर्थन में या सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए कि 100% जो महिला आरक्षण है वो क्यों। ये एक आज पेपर की कटिंग है, ये आया है, मतलब अब वैकेंसी चली गई है कोर्ट के अंतर्गत। अब कोर्ट ने सवाल किया है गवर्नमेंट से कि 100% महिला आरक्षण आपने किस आधार पे दिया है, जवाब दीजिए। याचिका के अंदर ये वाला पूरा का पूरा लिखा गया है, ये पूरा बता दिया है। इसके अंदर बड़े बदलाव हो सकते हैं। आप सभी बच्चे अपनी तैयारी सुनिश्चित रखिए। ऐसी ही रोचक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार का जो यूट्यूब चैनल है इससे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को तो इसको शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आपकी तरफ से अपेक्षित है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस अगेन, थैंक यू।